साथियों नमस्कार। आज हम क्रियात्मक समूह युक्त कार्बनिक यौगिकों की नामकरण की बात करेंगे। क्रियात्मक समूह ऐसा समूह होता है जो यौगिक के रासायनिक गुणों के लिए जिम्मेवार होता है। ये यौगिकों को विशिष्ट रासायनिक गुण प्रदान करते हैं। इसलिए क्रियात्मक समूह का नाम उसकी उपस्थिति यानी वो जिस कार्बन पर जुड़ा है उसका उल्लेख नाम में होता है। इसके लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट का जो संगठन है, यानी विशुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन के अंतर्राष्ट्रीय संघ के द्वारा, जिसको हम शॉर्ट में IUPAC कहते हैं, इसके द्वारा कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। आज हम उनकी ही चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें क्रियात्मक समूह की पहचान करना होगी। पहचान करने के बाद इन नियमों का पालन करना होता है। सबसे पहला काम होता है दीर्घतम कार्बन श्रृंखला का चयन। हमें ऐसी सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला को चुनना होता है जिसमें क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है, और उसके बाद हम कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणु का क्रमांकन करते हैं। और क्रमांकन में ध्यान रखना होता है कि हम उस तरफ से क्रमांकन करें जिस तरफ से क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा हो उसको न्यूनतम अंक मिले। क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उसे कम से कम अंक मिलना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। ध्यान रहे कि क्रियात्मक समूह को हम अनुलग्न के रूप में लिखते हैं। जब एक से अधिक क्रियात्मक समूह हो तो उनमें से जो वरीय क्रियात्मक समूह होता है उसे मुख्य क्रियात्मक समूह कहते हैं। उसको मुख्य क्रियात्मक समूह मान लिया जाता है। केवल उसी का नाम अनुलग्न के रूप में लिखा जाता है, और जो शेष क्रियात्मक समूह हैं उनको प्रतिस्थापी माना जाता है और उनके नाम को पूर्व लग्न के रूप में लिखा जाता है। मुख्य क्रियात्मक समूह का चयन प्राथमिकता के क्रम के आधार पर किया जाता है, और प्राथमिकता का क्रम की पुस्तक में आपको उसकी टेबल मिल जाएगी। इनमें कुछ विशेष जो समूह होते हैं उनको हमेशा पूर्व लग्न के रूप में ही लिखा जाता है, जैसे एल्केल समूह है, या फेनिल समूह है, या हेलोजन यानी क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, या एस्टर समूह है, या नाइट्रो समूह है। इन समूहों को हमेशा प्रतिस्थापी के रूप में यानी पूर्व लग्न के रूप में ही लिखा जाता है। यदि एक ही क्रियात्मक समूह एक से अधिक संख्या में उपस्थित है तो उनकी संख्या दर्शाने हेतु हम उनके नाम के पहले डाई, ट्राई, टेट्रा आदि पूर्व लग्न लगाते हैं। 2 है तो डाई लगाएंगे, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा। इस तरह से हम इन शब्दों का इस्तेमाल अन्य क्रियात्मक समूह की संख्या को दर्शाने के लिए करते हैं। अब हम कुछ उदाहरण के माध्यम से इनके नामकरण को समझेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में आपको यौगिक दिया है। इसमें 2 कार्बन हैं और दोनों कार्बन पे एक एक हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है। क्योंकि जो हाइड्रोक्सिल समूह OH है उसको हम क्या कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं, और इसका जो अनुलग्न है वो क्या लगाते हैं, ऑल लगाते हैं। तो यहाँ पे चूंकि 2 कार्बन हैं
दोनों पे क्रियात्मक समूह जुड़ा है, इसलिए कहीं से भी आप गिन लें 1 और 2 आएगा। 2 कार्बन वाले कौन सा एल्केन है 2 कार्बन वाला? एथेन। जनक एल्केन तो इसका एथेन हो जाएगा। और 1 और 2 पे जी एल्कोहल समूह ऑल जुड़ा हुआ है तो इसको नाम होगा एथेन 1,2 डाइऑल। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि शब्द और अंक के बीच में हम योजक चिन्ह हाइफन लगाते हैं और अंकों के बीच में कॉमन का निशान लगाते हैं, कॉमा यानी अल्पविराम। तो यहाँ पे नाम हो जाएगा एथेन, उसके बाद हाइफन 1,2 हाइफन डाइऑल। यहाँ पे चूंकि ऑल OH के लिए कहा गया है और ये 2 है तो डाई लगा दिया गया। जब किसी यौगिक में एक से अधिक द्विबंध या त्रिबंध हैं तो एल्केन में से एन हटा दिया जाता है। एन को हटा लेते हैं। तो इसमें देखिए उदाहरण से आप समझ सकते हैं कैसे हटाते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे हमने इस यौगिक को लिया है, इसमें आप देख रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे आपको 2 डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। तो और कितने कार्बन हैं? 4 कार्बन होंगे, 1 2 3 4। इधर से भी गिनेंगे तो भी यही अंक आएंगे 1 2 3 4। और यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि यदि डबल बॉन्ड है तो हम उसकी गिनती के लिए जिस चूंकि 2 कार्बन से जुड़ा होता है डबल बॉन्ड, तो जो पहला कार्बन होता है वो हम नाम में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 1 और 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे इसकी स्थिति हो जाएगी 1 पे, और यहाँ पे 3 और 4 के बीच में है तो स्थिति हो जाएगी 3 पे। और चूंकि 4 कार्बन है तो क्या एल्केन क्या हो गया? ब्यूटेन। इसका जो जनक एल्केन है वो ब्यूटेन है। तो इसका नाम क्या होना चाहिए? ब्यूटा। अब यहाँ पे जो ब्यूटेन होना था उसका एन हट गया तो क्या बचा? ब्यूटा। क्योंकि यहाँ से एक से अधिक डबल बॉन्ड है इसलिए ब्यूटा 1,3 डाई इन। यहाँ पे हमने क्या दिखाया? एक तो डबल बॉन्ड पहले कार्बन पे है, दूसरा डबल बॉन्ड तीसरे कार्बन पे है। इस तरह से इसका नाम हो गया ब्यूटा 1,3 डाई इन। वैसे इसके अलावा कोई और होता तो क्या करते अपन? ब्यूटेन लिखते यहाँ पे। लेकिन एक से अधिक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो हम उसका एन हटा देते हैं। तो इस तरह से इसका नाम बन गया ब्यूटा 1,3 डाई इन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक क्रियात्मक समूह के नाम दिए हैं और पूर्व लग्न के रूप में, अगर प्रतिस्थापी के रूप में है तो पूर्व लग्न लिखा जाता है, और क्रियात्मक समूह के रूप में काम करते हैं तो अनुलग्न के रूप में उनको लिखा जाता है। यहाँ देखिए और कुछ नहीं होगा, केवल एल्केन है तो उसका अनुलग्न एन होता है। एथेन, मेथेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन आदि। एल्कीन है यानी एक डबल बॉन्ड है तो ईन लगाते हैं उसमें। ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन लगाते हैं। अगर कोई एरीन है तो उसका नाम ही लिखते हैं। हेलाइड है अगर कोई, हेलोजन है यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई है तो यदि हम प्रतिस्थापी के रूप में लिखते हैं तो हम इसका जो पूर्व लग्न है वो हेलो लिखते हैं। हेलो का मतलब सबके लिए शब्द है हेलो। जैसे क्लोरीन है तो क्लोरो हो जाएगा, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो, और फ्लोरीन है तो फ्लोरो। और यदि ये मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में है तो एल हेलाइड लगाएंगे। एल हेलाइड मतलब इल क्लोराइड, इल ब्रोमाइड, इल आयोडाइड। अब OH समूह है, एल्कोहल है,
OH हाइड्रोक्सी लगाएंगे यदि पूर्वलग्न के रूप में लगाना है तो, और यदि अनुलग्न यानी मुख्य क्रियात्मक समूह है तो और लगाएंगे। CHO एल्डिहाइड समूह है जी, यदि ये पूर्वलग्न के रूप में तो इसको फॉर्मल या ऑक्सो लगाएंगे, अनुलग्न है तो अल लगाते हैं, अल, AL अल। कीटोन समूह है अगर, तो कीटोन समूह में ऑक्सो लगाते हैं यदि पूर्वलग्न के रूप में है, और अनुलग्न है तो ओर लगाते हैं। प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, इस तरह से ऑन शब्द इसमें जुड़ा होता है। CN नाइट्राइल कहलाता है, साइनो पूर्वलग्न तो साइनो के रूप में आता है, और अनुलग्न के रूप में लिखते हैं तो नाइट्राइल लिखते हैं इसमें। ईथर, ईथर जो क्रियात्मक समूह है, यानी इसमें दो एल्का समूह जुड़े होते हैं, बीच में O लगा रहता, तो यदि पूर्वलग्न के रूप में तो एल्कोक्सी लिखेंगे, और अनुलग्न होता नहीं है ये मेथॉक्सी एथेन या मेथॉक्सी एथेन, इस तरह के नाम इसके होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल है COOH, अगर ये पूर्वलग्न है तो कार्बोक्सी, नहीं तो OH अम्ल होगा अनुलग्न के रूप में। ऑक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट आयन यानी COO आयन है, तो पूर्वलग्न के रूप में कभी नहीं आता है, हमेशा अनुलग्न के रूप में ही होता है, उसको लगाते हैं O8, जैसे मेथिल मेथिनोएट, एथिल एथिनोएट। एस्टर COOR है, तो यदि पूर्वलग्न के रूप में आता है तो एल्कोक्सी कार्बोनिल कहलाता है, और अनुलग्न में आएगा तो OH आता है। एसिल हैलाइड यानी ये COX है, यानी COCl या COFSUBr SUI, यदि पूर्वलग्न के रूप में लिखना है तो इसको लिखेंगे हेलो कार्बोनिल यानी क्लोरोकार्बोनिल या ब्रोमो कार्बोनिल या आयोडो कार्बोनिल, और यदि अनुलग्न के रूप में मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में आता है तो ऑयल हैलाइड लिखेंगे, यानी ऑयल क्लोराइड, जैसे मेथेनॉयल क्लोराइड। इस तरह से इसको हम लिखते हैं। यदि एमीन समूह है यानी NH2 समूह है, एक तो नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन है और एक संयुक्ता R से जुड़ी है, यदि पूर्वलग्न में है तो हम इसको एमिनो लिखेंगे, और अनुलग्न में लिखते हैं तो एमाइन लिखेंगे। इस तरह से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन के लिए करते हैं। यदि एमाइड है यानी CONH2 है, तो हम पूर्वलग्न के रूप में ले रहे तो कार्बाइल होगा, कार्बाइल, और अनुलग्न में होगा तो एमाइड होगा। ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों के लिए है। नाइट्रो समूह है अगर, तो हमेशा पूर्वलग्न में आता है, इसलिए हम इसका अनुलग्न नहीं लगाते, पूर्वलग्न में आएगा नाइट्रो लिखा जाएगा। अब हम नियमों की बात, कुछ उदाहरणों की बात करेंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, एक जो उदाहरण आपको जो दिया है, इसमें आप देखें एक CH2 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 CH2, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, और फिर CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एक OH लगा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे कितने दो क्रियात्मक समूह हैं, एक तो OH और दूसरा है कीटोन समूह C डबल बॉन्ड O। अब हम वरीयता क्रम में देखते हैं, तो जो OH समूह है वो वरीयता क्रम में कीटोन के पहले, माने वरीयता में कीटोन पहले आता है, OH समूह से अधिक वरीय होता है। तो इसमें हम कीटोन समूह को मुख्य क्रियात्मक समूह मानेंगे, और OH को
हम प्रतिस्थापी मानेंगे। देखिए इसमें टेबल में जो नीचे की ओर जितने नीचे बढ़ते जाएंगे उनकी वरीयता क्रम में उतनी नीचे आएंगे। तो ओ एच वरीयता क्रम में ऊपर है और ये नीचे है, तो यानी ये ज़्यादा वरीय है। तो यहाँ पे आपका जो मुख्य क्रियात्मक समूह होगा वो क्या हो गया, कीटोन समूह हो गया। और कीटोन समूह को हम क्या बोलते हैं, इसके लिए जो अनुलग्न लगाते हैं वो लगाएंगे ऑन। और OH समूह के लिए क्या लगाएंगे, इसको आप प्रतिस्थापी मानेंगे। जब OH प्रतिस्थापी के रूप में काम करता है तो क्या लगाती है, हाइड्रोक्सी। अब हमको गिनती भी करना है इनकी। अब सबसे पहले आप गिनती करें कार्बन की। एक ही श्रृंखला है सीधी, तो गिनती तो 1 से 7 तक है। अब हमें इसमें ये ध्यान देना है कि आप किसको क्रमांकन कौन सा करना है। देखिए एक क्रमांकन हम बाएं तरफ से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए हाइड्रोक्सिल जुड़ा है 1 पे और कीटोन जुड़ा है किस पे जुड़ा है, गिनती गिने आपने इसकी 1 2 3 4 5 6 और ये किस पे आ गया, 6 पे आ गया। 1 + 6 कितना हो जाएगा, 7। और इधर से गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा 2 + 7, तो जी टोटल हो जाएगा 9। अब यहाँ हम ये देखते हैं कि हमारा जो वरीयता वाला समूह है, मुख्य समूह है, उसको कम अंक किस तरफ से मिले हैं, आपको ये देखना है। तो क्रमांकन हम उस ओर से करेंगे जहां पर वरीय समूह को न्यूनतम अंक मिले। तो यहाँ पे जो वरीय समूह है वो है अपना कीटोन। तो कीटोन को इधर से नापेंगे तो इसको 2 अंक मिलेंगे, ये कम है। जबकि इधर से गिनेंगे तो इसको 6 अंक मिल रहे हैं। तो हमें सही नाम क्या, किधर से क्रमांकन करना है, बाएं, दाईं ओर से बाईं ओर की ओर। तो इसमें जो हाइड्रोक्सी समूह है इसको मिला आपका 7 नंबर। और जो कीटो समूह है, कीटोन समूह है, इसको मिला आपका 2 नंबर। तो इसका नाम क्या होगा, पहले आप पूर्व लग्न लगाएंगे। हाइड्रोक्सी कितने पर लगा है, 7 में कार्बन लगा, तो 7 हाइड्रोक्सी, ये प्रतिस्थापी के लिए है, पूर्व लग्न लगाते हैं। और कितने कार्बन है, कुल 7, तो हो गया हेप्टेन। और 2 नंबर के कार्बन पे कीटोन लगा है तो 2 ऑन। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है अंकों और शब्दों के बीच में हरदम हर जगह आपको हाइफन यानी योजक चिन्ह लगाना होगा। और ये जो बीच के सारे नाम हैं हाइड्रोक्सी हेप्टेन, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं छोड़ना है। इस तरह से इसका जो सही नाम है वो होगा 7 हाइड्रोक्सी हेप्टेन 2 ऑन। आइए हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक और उदाहरण देखिए। ये इसमें भी आपको 2 समूह दिखाई दे रहे हैं, एक OH है और एक CH3 है। यदि आप वरीयता क्रम में देखेंगे तो OH को वरीयता मिलेगी, तो यहाँ पे मुख्य क्रियात्मक समूह हो जाएगा OH और CH3 हमेशा प्रतिस्थापी के रूप में रहेगा। तो हमें क्रमांकन उस ओर से करना है जिस ओर से OH को कम अंक मिले, यानी बाईं ओर से ही क्रमांकन होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। कार्बन किस कार्बन पे हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा है, 3 पे। और मेथिल समूह किस पे जुड़ा, 6 पे। तो हमें नाम क्या देना है, मेथिल को आप प्रतिस्थापी के रूप में मान करके और पूर्व लग्न के रूप में लिखेंगे। मेथिल जुड़ा है 6 पे, तो ये हो जाएगा 6
हाइफन लगाएंगे, फिर लिखेंगे 6 मेथिल कितने हैं 8 ऑक्टेन, फिर हाइफन लगाएंगे और हाइड्रोक्सी समूह किस पे लगा है, तीसरे कार्बन पे, तो ये हो जाएगा 3 ऑल 6 मेथिल ऑक्टेन 3 ऑल। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ऑक्टेन के बाद हाइफन लगाएंगे, 3 लिखेंगे, फिर हाइफन लगाएंगे, फिर ऑल लिखेंगे, 6 मेथिल ऑक्टेन 3 ऑल। अब एक और एग्जांपल आप देखें, इसमें आपको 2 क्रियात्मक समूह दिखाई दे रहे हैं, एक 5 पे कार्बोनिल समूह माने कीटोन समूह है और 2 पे भी कीटोन समूह है। अब चूंकि दोनों एक जैसे हैं, समान हैं, तो यहाँ पे हम उस ओर से अंकित करेंगे जिधर से योग न्यूनतम हो। यदि हम इधर से गिनते हैं तो 1 2 इसको 3 मिलेगा, 4 5 6 इसको 6 मिलेगा, तो 3 और 6 9 हो जाएगा। यदि इधर से गिनते हैं तो इसको 2 मिला और इसको 5 मिला, 2 और 5 7 मिलेगा, यानी जी वाला क्रमांकन सही है। तो ये आपका क्रमांकन दाहिनी तरफ से होगा, और जो कीटोन समूह है 2 पे है और 5 पे है, तो ये अनुलग्न के रूप में ही लिखेगा, ये मुख्य क्रियात्मक समूह होगा, तो इसका नाम हो जाएगा, ये 7 है जो कि हेप्टेन हो जाएगा, तो नाम क्या होगा, हेप्टेन हाइफन 2 कोमा 5 हाइफन डाई ऑन। यहाँ पे 2 है, ऑन इसका चिन्ह है, तो जो हो जाएगा नाम हेप्टेन 2 5 डाई ऑन। इस तरह से हम 2 क्रियात्मक समूह वाले यौगिक के नाम लिख सकते हैं। अब आप इस तरह से पुस्तक में दिए गए उदाहरणों को देखिए, उनके अभ्यास को कीजिए, अभ्यास करके ही आप इसमें सिद्धस्त हो पाएंगे।